हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। शर्मा क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार आपका इस वाईटी चैनल यूट्यूब चैनल शर्मा क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जहाँ तक हम याद कर पा रहे हैं और पीछे की वीडियो में हमने कुछ पाठ किया था माध्य का, और माध्य का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण जो बिंदु रह गया है, महत्वपूर्ण भाग रह गया है, वो अपने इस वीडियो के अंदर निपटा देंगे, लगभग हो गई है ना। आपका भरोसा और विश्वास है जिसके बलबूते हम इसे कंप्लीट कर देंगे। देखो, जो मैं क्यों कह रहा हूँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा ना, और 6 नंबर यदि पढ़े तो एक ही दे देते हैं, लगभग 1.5 चांस है, देगा तो 2 के 2, यदि बाई द वे 1 देगा तो ये कंफर्म देगा, अन्यथा यदि 3 में भी देता है तो भी इसकी संभावना बनती है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। इसमें अक्सर कहा जाता है विद्यालयों में कि डब्बे अधिक बनाए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक जो डब्बे होते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर बनाए जाते हैं, और जो सबसे कम है वो बहुलक में बनाए जाते हैं। मतलब माध्यम में फिर इससे कम बहुलक में बनाने नहीं होते, जो बनाए उसी से काम चल जाता है। तो इसको करें, नाम है वर्गीकृत आंकड़े। जो पहले मैंने लिखे थे वो अवर्गीकृत है, मतलब किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं था। वर्ग का मतलब है इस तरीके से वर्गों में नहीं थे, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। समझ रहे मेरी बात? किसी भी प्रकार से वर्ग में नहीं थे, अलग अलग वर्गों में नहीं थे, सीधे थे कि भी 5 अंक आते हैं 10 विद्यार्थी होंगे, 4 अंक आते हैं 2 विद्यार्थी होंगे, 6 अंक आते हैं 3 विद्यार्थी होंगे। मतलब इधर नंबर दिए होते थे, जबकि इधर सीधे बंदे व्यक्ति दिए हुए थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके अंदर उल्टा होता है। उल्टा तो नहीं कह सकते एक प्रकार से, इसमें वर्ग होता है। मतलब एक लिमिट दे दी जाती है कि इसके अंदर वाले विद्यार्थी इतने। अब इस प्रकार की क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन है कि 5 से 10, 5 से 15 वर्ष की आयु के जो बंदे हैं ना, वो कितने हैं? 6 बंदे रोगी है ना। 25 से 15 से 25 के बीच के जो 21 ऐसे 11 विद्यार्थी है, लेकिन 25 से 35 के बीच की जो उम्र की है वो 21 है। इसी प्रकार 55 से 65 की उम्र के वो 5 बंदे हैं जो बीमार हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग ये जो होते हैं इन्हें वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। लगभग क्या कहते हैं? ये होते हैं रोगी। रोगी को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? एफ से। एफ का मतलब बारंबारता। आपको क्वेश्चन के अंदर अपने बारंबारता निकालनी है, बारंबारता से निकल भी अपना क्वेश्चन मोटा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस विधि का आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको अलग अलग नाम देगा कि इस विधि से कीजिए, इस विधि से कीजिए। बुक्स में अलग अलग नाम दिए होंगे, आपको उन पर वक्त जाया नहीं करना, बिल्कुल भी अपना जो कीमती वक्त है उसे जाया नहीं करना है, बल्कि आपको यही देखना है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो मैं तो सिर्फ एक ही तरीका जानता हूँ, वो है कल्पित विधि द्वारा। मान नाम तो मैं हालांकि नहीं देना चाहता, क्योंकि इसके अंदर नाम आ जाएगा अपने आप करोगे क्वेश्चन तो एक कल्पना की जाएगी माध्य की, इस कारण इसे कल्पित माध्य कहते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको इतना कॉपी के अंदर बनाना ही बनाना है। इतना बना लिया, इतना बनाने के बाद में एक कॉलम बनाना है। क्या बनाना है? एक कॉलम बनाना है। आप पूछोगे कि वो किस लिए, उसके अंदर आपको मान निकालना है x का। क्या आपको दिखाई दे रहा है x? क्या निकालना है? x कि x होता क्या है हमें ये पता ही नहीं है बिल्कुल। अब आपको कॉपी और पेन और क्वेश्चन से सब कुछ करना है, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। इन्हीं 2 कॉलम से ही आपको कैलकुलेशन करनी और अपना माध्य निकाल लेना है। x को क्या कहते हैं? x को कहते हैं आप मध्यमान। दिखाई दे रहा है आपको? x को कहते हैं मध्यमान। मध्यमान क्या होता है? मध्यमान का मतलब होता है बीच का मान। मध्यमान का मतलब क्या होता है? बीच का मान होता है। मतलब जो आपको इसमें तो मध्यमान कैसे निकलेगा, तो 6 की वैल्यू फिक्स है, लेकिन इसमें देखो, इसमें वैल्यू निकल सकती है। इन दोनों को जोड़ो, 5 और 15 को जोड़ो और 2 का भाग दो। कहने का मतलब जो निम्न सीमा और उच्च सीमाएं होती है ना, जो आपको वर्ग अंतराल दिया होता है, निम्न सीमा या उच्च सीमा, उसको आपको जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 5
और 15 कितने होंगे 20, 20 का आधा कितना होता है मतलब 5 प्लस 15 बटे 2 यानी 20 बटे 2 यानी 10। इस कॉलम के अंदर 6 क्या दिया वो क्या लिख देना है 10 लिख देना है। कोई दिक्कत जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपको नीचे वाले में इसी दूसरे के लिए निकालना है 25 प्लस 15 कितने होंगे 30, 40 के आधा कितना होता है 20। कोई दिक्कत। इसी प्रकार 35 और 45 यानी कितने होंगे इससे ऊपर अभी तक और बैठा है 25 और 35 होते हैं 60 और 60 का आधा 30। 35 और 45 का आधा होता है आपका कितना 80 और 80 का आधा 40। इनका आधा 50 और इन दोनों का आधा 60। कोई दिक्कत जी कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोगों ने क्या किया x की वैल्यू निकाल दी। x क्या चीज होता है मध्यमान होता है मतलब जो आपको वर्ग अंतराल दिया होता है उसकी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को आपको जोड़ना है और 2 का भाग देना है। इससे क्या वैल्यू निकल जाएगी अपनी x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से अपन लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली है। कोई दिक्कत। अब होगी कि आगे क्या करना है बिल्कुल सब देखते जाएंगे आगे क्या करना है। x की वैल्यू निकालनी आगे वाला जो कॉलम होगा ना वो कॉलम बढ़ेगा d का। किसका d का किसका बनेगा d का। d बराबर क्या होता है याद रखना x माइनस a होता है। क्या होता है x माइनस a। d वाला कॉलम बनाना है जिसमें x माइनस a आपको करना है कि ठीक है d वाला तो कॉलम ये बनेगा। चलो देखेंगे क्या बनेगा x। चलो ठीक है ये वाला कॉलम होगा और a क्या चीज है a कह रहा था ना इस विधि को क्या कहते हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि मतलब कल्पना करके हम पहले ही निर्धारण कर लेते हैं कि माध्य कार्य क्या आएगा और उसके ऊपर नीचे उसके आसपास भी माध्य मिल जाता है। तो कल्पित विधि के अंदर आपको क्या करना है कल्पित विधि का मतलब है एक कल्पित मान और कल्पित मान को किसे a द्वारा व्यक्त करते हैं। कल्पित मान को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं a द्वारा व्यक्त करते हैं। a का मतलब होता है इनमें से कुछ है ना x वाले कॉलम में से कुछ एक मान लो जो तक वो बीच में हो। बीच में इसलिए ली जाती है ताकि आते माइनस में आते प्लस में आए। कैलकुलेशन करने पर आपको बिल्कुल छोटी सी संख्या मिले। अन्यथा आप ऊपर वाली ले लोगे तो नीचे वाले सारे प्लस में मिलेंगे। यदि नीचे वाले ले लोगे तो सारे ऊपर वाले माइनस में मिलेंगे। तो कैलकुलेशन में सारी एक तरफ न होकर के अलग अलग हो जाएगी जिससे आपको आसानी मिल जाएगी। तो अपन लोग ने इसे 30 को a मान लिया। किसको 30 को a मान लिया। 30 को क्या मान लिया कल्पित मान a बराबर हमने माना 30। ठीक है कोई दिक्कत। कल्पित कल्पित मान a बराबर 30 मान लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है d मतलब ये वाला कॉलम x मतलब ये वाला कॉलम माइनस a मतलब x में पहले कौन है 10 है। 10 में से कितने घटाने आपको 30 घटाने हैं तो कितने आएंगे 10 में से 30 घटाने पे आएंगे आपके माइनस के 20। कोई दिक्कत। 10 में से 30 जाएंगे तो माइनस के 20 आएंगे। इसमें से भी आपको 30 घटाने हैं इसमें से भी 30 घटाने हैं इसमें से भी 30 घटाने हैं। 10 में से माइनस 20 आ गए 20 में से 30 घटेंगे तो माइनस का आ गया 10। जैसे घट जाए एक बार के लिए में घटाओगे। ठीक है इसमें से भी 30 घटाओगे तो कितना आएगा जिसमें तो 0 आएगा। 40 में से 30 जाने पर कितना आएगा जिसमें 10 आएगा। 50 में से 30 जाने पर इसमें कितना आएगा इसमें 20 आएगा। 60 में से 30 जाने पर इसमें आएगा 60। कोई दिक्कत। मतलब डी वाला कॉलम अपन लोगों ने निकाल दिया। हम लोगों ने साथ मिलकर के डी वाला कॉलम भी निकाल दिया। कोई दिक्कत जी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या आएगा आगे एक कॉलम और बनता है यदि वो एक ही संभावना पर बनता है यदि इन सब में किसी एक संख्या विशेष का पूरा भाग जा रहा हो। तो आप देखो लगभग जो वर्ग अंतराल होगा ना उसमें जाएगा कंफर्म है क्योंकि ये वाला जो मटेरियल है ना वो किससे बढ़ता है इससे बढ़ता है और इसमें एक वर्ग होता है वो एक स्पेशल अंतर के कारण ही बना होता है। इसके कारण इनमें पूरा भाग जाता ही जाता है। तो आपको जो नेक्स्ट कॉलम बढ़ेगा आगे वाला जो कॉलम बढ़ने वाला है वो किसका बढ़ने वाला है आगे वाला कॉलम बढ़ने वाला है u का। किसका u का। u होता है d बटे h। याद रखना u क्या होता है d बटे h मतलब d वाले कॉलम में h का भाग देना। h ऐसी संख्या लेनी है खुद को माननी है जो इनमें पूरी तरह विभाजित हो। तो h देखो ऐसी कौन सी संख्या जो सभी को काट रही है पूरी
एक तो लेना ही नहीं, एक तो सबको ही काट दिया, बड़ी बात नहीं है। आपको देखो ये 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कभी 5 का जाएगा, कभी 7 का जाएगा, कभी 2 का जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या मानना है, h 10 मान लेना है, ठीक है। h का मतलब होता है वर्ग अंतराल, क्या होता है, वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत, h होता है वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 बटे h की वैल्यू 10 है, कितना आया, माइनस का 2, कोई दिक्कत। इसमें 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, इसमें 10 का भाग दोगे तो 1 सॉरी 0, इसमें 2 तो 1, इसमें 2 और इसमें 3। ये कर क्यों नहीं है पता है क्या आपको, ये सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज को छोटा करने के लिए, इन जो मान निकल रहे हैं ना इनको, पहले देखो ये भयानक रूप धारण कर रखा था इन्होंने, इससे अपन लोग इसे छोटा बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, छोटा बनाना है। आगे देखो, आगे वाला कॉलम बनेगा, अब और क्या करोगे, लास्ट में अपने ये तो करते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ वाले कॉलम का एक्स वाले कॉलम सिग्मा, लेकिन एक्स वाले को तो तोड़ तोड़ के अपन लोगों ने इतना कर दिया, तो अब बस बहुत है, इतना काफी है। तो इसको क्या करना है, एफ एक्स मतलब एफ वाले कॉलम का x तो अब यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ पर x नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा u, अब वाले कॉलम का u वाले कॉलम से गुणा, तो 6 को -2 से गुणा करो, 6 को, क्योंकि अब u का मतलब f वाले कॉलम का u वाले कॉलम से, तो 6 को गुणा करो किससे, -2 से, कितना आया जी, -12। 11 को 1 से करोगे तो -11, 21 को 0 से करोगे तो 0, 23 को 1 से करोगे तो 23, 14 को 2 से करोगे तो 28, 5 को 3 से करोगे तो 15। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे करें, अब आपको क्या करना है, अब भाई जोड़ दो और क्या करोगे, इतना छोटा कर लिया, यानी अब सिग्मा एफ यू वाले कॉलम का योग, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, -23 माइनस का 23 क्या रहेगा, ठीक है। और ये कितना है, प्लस का 23, ये तो इससे सीधा कट जाएगा, 23 से 23 कट गया, इनको जोड़ लो सीधे, क्योंकि ये प्लस के 23 है, ये माइनस के 23, ये कट गए आपस में, 28 8 और 5 13, 1 3 और 4 43। सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है, ये 43 यानी 43 आपको वैल्यू मिल गई है, ठीक है। 23 से 23 काट के 43 सीधा लिख दिए। अब देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना बड़े वाला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार का, x बार निकाल लेते हैं, x बार का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इनटू में h, सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा h इनटू h। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो आपको a की वैल्यू पता है क्या, g पता है 30 है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू 43 है, अब सिग्मा एफ वाले की अभी तक पता नहीं, तो यहां से आपको f की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एफ बराबर कितना है, ये गया 20 और 20 40 और 20 60 80 60 70 75 और 80, कितनी आ रही है वैल्यू इसकी, 80। आप धन से और जोड़ लेना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 80 आ रही है, जोड़ोगे तो धन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 80 43 30 और 10, तो आपको ज्यादा कुछ करना है नहीं, वैल्यू पुट करनी है सीधी। x बार बराबर a की वैल्यू कितनी है 30 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है 43, सिग्मा एफ की वैल्यू है 43, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है जी, सिग्मा एफ की वैल्यू तो 80 आ रही है, क्या दिक्कत है, इनटू में h की वैल्यू कितनी है जी 10 है, हल करो इनको, हल करोगे 30 प्लस 43 बटे इसको इससे कैंसिल करो, हालांकि आपको पेपर के अंदर तो नहीं करना है, फाइनल रिजल्ट इसके अंदर मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, जो ये घटावाली वाला 30 प्लस
8 5 40, 8 5 40 30, 7 1 3 8 24, बचे कितने 6 यानी 60, 7 2 56। इसको इसमें ऐड करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 35.37। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार मैं समझा दूं, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या ढंग से देखो, दोबारा देखो। यदि आपको आता है तो फुल स्पीड में देख लेना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि आपको रिवीजन होगा उससे। और एक प्लस पॉइंट आपको यही होगा कि बोलना भी रिवाइज हो रहा है, प्लस में जो तरीके है वो भी रिवाइज हो रहा है। आपको करना क्या, देखो आंकड़े दिए होंगे, ये देखो इधर वाले वर्ग दिए होंगे, फिर रोगी दिए होंगे, रोगी या फिर कुछ भी हो सकता है, प्राप्तांक भी हो सकता है, जो भी आपको उचित लगे वो दिया हो सकता है पेपर के अंदर। फिर आपको करना क्या है, प्राप्तांक दिए होंगे, x की वैल्यू निकालनी है। x क्या होती है, इनमें वर्ग अंतराल है, उनका मध्यमान, जोड़ो दोनों को 2 का भाग दो। और एक याद रखना, इनके अंदर जितना अंतर होता है वो उतना ही इन दोनों के बीच में अंतर होता है। ठीक है, जितना यहाँ पर अंतर होता है 2 डिजिट निकाल लेना, फिर उतने अंतर से जोड़ दे जाना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 30 40 50 60 इस प्रकार से निकालिए। जब इनको जोड़ोगे 2 का भाग दोगे, जोड़ोगे 2 का भाग दोगे, जोड़ोगे फिर 2 का भाग दोगे, 40 आएगा, जोड़ोगे 2 का भाग दोगे तो 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे पता निकालना है डी का। डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है x माइनस ए। याद रखना ये थोड़ी सी, x माइनस ए मतलब x वाले कॉलम से a घटा करके डी की वैल्यू निकालनी है। x वाले कॉलम से a घटा करके डी की वैल्यू निकालनी है। तो 10 में से a बीच में से मान लेना, 30 मानो 20 मानो, कितना भी मान सकते हो, 20 मानोगे तो वहां पे आपको वैल्यू ज्यादा प्लस में मिलेगी तो उतना ऐड हो जाएगा। 30 मान ली, 30 लगभग बीच में, 30 में से 10 जाने पे माइनस का 20, 20 में से 30 जाने पे माइनस का 10, 20 में से 30 गया 0, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 30 गया 20, 60 में से 30 जाने पे कितना बचा, 30 बच गया। अब आपको क्या करना है, u की वैल्यू निकालनी है। u क्या होता है, d बटे h, मतलब d वाले कॉलम में h का भाग देना, और h ऐसी संख्या है जो सारों को पूरा विभाजित कर रही है। तो 20 10 10 20 30 इनमें किसका भाग जा रहा है, 10 का पूरा भाग जा रहा है, इसलिए h की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 10 मान ली। वर्ग अंतराल कितना मान लिया, 10। माइनस 20 के अंदर 10 का भाग दोगे तो माइनस 2, 10 के अंदर 10 का दोगे माइनस 1, 10 के अंदर 1 2 3, इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएगी। अब इतना छोटा हो गया, इससे छोटा हो क्या करोगे, तो जो लास्ट में जब छोटा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, f वाले कॉलम का लास्ट वाले कॉलम से गुणा कर देते हैं। अब का वैल्यू से कॉलम से गुणा करोगे तो माइनस के 12 11 0 23 28 15, 5 3 15 14 2 28 23 29 21 into 0 0 11 into माइनस 11 6 into 2 यानी माइनस के 12। ऐड करोगे तो 23 आएगा ऊपर, माइनस का नीचे आएगा, 23 को 10 दिन 23 से 23 प्लस माइनस हो गया, और बच्चे कितना 23 की वैल्यू सिग्मा f u की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या बताना, फॉर्मूला याद रखना, a प्लस सिग्मा f into सिग्मा f into h। a की वैल्यू कितनी है 30, प्लस में सिग्मा f की वैल्यू अब यू 30 43 60 43 80 मल्टीप्लाई करोगे, काटना आपको पेपर के अंदर है, यानी 5.37 है, इसको ऐड करोगे तो 35.35 इसकी वैल्यू आएगी। इस प्रकार से आपकी जो कल्पित विधि या फिर जो बड़े वाला क्वेश्चन आता है ना मध्य का, वो इस तरीके से करना है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप से करना है आपको, यदि अंक पूरे लेने हैं तो, अन्यथा वो कल्पित माध्य विचरण जो इस तरीके से उलझ जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर आऊंगा इसी का, उसके अंदर इतना समझाने वाला साइड मटेरियल नहीं होगा, जल्दी से आपको करवा दूंगा, लगभग 1-2 मिनट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसी के साथ अपने जो वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित, क्या कह रहा हूँ गौर से सुनना, वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित जो माध्य होता है, इस पे वर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित जो भी माध्य होता है वो अपन लोग इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ इंटू एच प्लस में ए लगभग शुरुआत में ऐड कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ अपनी वीडियो को अपने यहीं विराम देंगे, और जहां तक मुझे याद आ रहा है आगे इसी का सेकंड क्वेश्चन लेकर आएंगे, सेकंड या दूसरा तीसरा चौथा जो भी सही लगेगा वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, घर वालों का भी ख्याल रखिए। काफ़ी उम्मीद है, विश्वास है, और उम्मीद और विश्वास के भरोसे से ही सब कुछ चलता है। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।